आइए आज बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी यहां से प्रवाहित होकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है। लद्दाख में शियोक नदी, जो उत्तर में सिंधु नदी के समांतर चलती है, और ये गिलगित बलूचिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर ये नदी कराकोरम रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे जाके पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और ये पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु की सहायक नदी चेनाब में आकर मिलती है। फिर ये पाकिस्तान में बहकर अरब सागर में गिर जाती है। आइए बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियां। झेलम। झेलम का उद्गम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के पास से होता है। श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है, वो इसी के किनारे लोकेटेड है। श्रीनगर से आगे चलकर यहाँ बूलर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ से आगे ये नदी भारत पाक सीमा बनाती है, और मंगला के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बाद में ये चेनाब में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे के पास से होता है। यहाँ दो नदी चंद्रा और भागा आपस में मिलकर चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है, और ये जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश के बाद इसमें झेलम, रावी, सतलज नदी इसी में मिलती है। फिर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। मतलब अन्य सभी सहायक नदी चेनाब में ही आकर मिलती है। रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। यहाँ से निकलकर ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा बनाती है, और यही सीमा पर रणजीत सागर डैम स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर ये पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। फिर यहाँ से निकलकर ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसी सीमा पर लाहौर स्थित है। ब्यास नदी। ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में इसी घाटी के पास कुल्लू घाटी लोकेटेड है। पोंग डैम इसी पर स्थित है। पंजाब में प्रवेश के बाद ये हरी के नाम की जगह पर सतलज नदी में जाके मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है, जो कि मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी के स्रोत से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये यहाँ से निकलकर हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में ही इसी पर नाथपा झाकरी डैम स्थित है, और पंजाब में प्रवेश से पहले इसी पर भाखड़ा डैम स्थित है, और ये गोविंद सागर झील को निर्मित करती है। और ये जब पंजाब में प्रवेश करती है तो 8 किलोमीटर दूरी पर ही नांगल डैम स्थित है, और यहाँ से आगे ये हरी के नामक स्थान पर ब्यास नदी में मिल जाती है, और इन्हीं के संगम के पास ही हरी के बैराज बनाया गया है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है, जो कि पूरे भारत की सबसे लंबी नहर है। ये नदी आगे जाकर पाक व पंजाब की सीमा बनाते हुए चेनाब में जाके मिल जाती है। यह है इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी।